अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल का पार्ट 2 है जो हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ जो कल जो नहीं कवर कर पाए थे वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको, सारी पाकिस्तान स्टडी मतलब जनरल में जो भी क्वेश्चन आते रहे हैं टॉपिक्स मतलब चोरी करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, तो अलग वीडियो बनेगी। और आज हम क्या करेंगे, जनरल की जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर इसका आपने कवर अप कर लिया तो फिर कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं रहेगा। 20 आउट ऑफ 20 गारंटीड हो जाएंगे आपकी जीके में। ठीक है, कुछ भी हो जाए इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इंशाल्लाह हम 100% कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते हैं। और आप अगर हमारी व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लें, उसमें हम तमाम अपडेट्स लेट के वाले से देते रहते हैं। ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का देखिए। ओशियंस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय एरिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एरिया मतलब ये क्या है, मतलब फर्स्ट में लार्जेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट, ऐसे हम बाय एरिया आपको बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में कौन सा है, ओशियन फर्स्ट में कौन सा है, पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है और डीपेस्ट ओशियन भी कहा जाता है। इसकी गहराई कितनी है, 1,68,168 करोड़ 7,23,000, 160 करोड़ 7,23,000, मतलब 168 करोड़ 7,23,000 से जो इसकी है गहराई है। ठीक है, इसकी, और ये इसकी डीपेस्ट पॉइंट कौन सी है, डीपेस्ट पॉइंट ये मारियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाए ना, वो मारियाना ट्रेंच है। ये कई बार क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते रहे हैं और आने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसकी गहराई, मारियाना ट्रेंच कितनी गहराई है, इसकी गहराई है 10,984 मीटर। ठीक है, 10,984 मीटर। और सेकंड, अब देखते हैं सेकंड में क्या है, सेकंड में अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट है। इसकी गहराई कितनी है, ये इसकी 85 करोड़ 1,33,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इंडियन ओशन के थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, इसकी 70 करोड़ 560,000 है। ठीक है, और साउथर्न ओशन या इंटार्कटिक ओशन कितने, फोर्थ लार्जेस्ट है और इसकी गहराई कितनी है, 21 करोड़ 960,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आर्कटिक स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड कौन सा है, वो है आर्कटिक। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है, 15 करोड़ 558,000 है। ठीक है, अब टाइटल्स कौन से हैं, अब देखते हैं ओशियंस के टाइटल्स से मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ओशियंस के टाइटल्स देखते हैं क्या कहते हैं। लार्जेस्ट ओशन कौन है, लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, और स्मॉलेस्ट ओशन कौन है, आर्कटिक। और डीपेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक। और मारियाना ट्रेंच क्या है, इसकी डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाए वो है मारियाना ट्रेंच, और किस में है ये, तो ये है पैसिफिक में। शैलोएस्ट ओशन कौन सा है, शैलोएस्ट ओशन किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आर्कटिक ओशन को शैलोएस्ट ओशन कहा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, सीज के बारे में, टॉपिक के बारे में हम देखते हैं क्या है इसमें। लार्जेस्ट सी बाय एरिया कौन है, फिलिपीन सी जो है, इसकी कितनी एरिया कितनी है, इसकी 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, कितना है, 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें स्मॉलेस्ट पूछा जाए सी कौन सा है, स्मॉलेस्ट सी बाय एरिया है मरमरा सी, इसकी गहराई कितनी है, 11,350 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड बाय एरिया फिलिपीन सी, और स्मॉलेस्ट सी बाय एरिया मरमरा सी। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, मेजर कैनाल सब टॉपिक क्या है, अब क्या कौन सा टॉपिक है, मेजर कैनाल्स, सुइज कैनाल क्या है, सुइज कैनाल, आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट, क्या है, आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट, कनेक्ट किसको करता है, सुइज कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कौन करता है, सुइज कैनाल कनेक्ट करता है। मतलब मेडिटेरेनियन सी और रेड सी जो सुइज कैनाल को कनेक्ट करता है, सुइज कनेक्ट किसको करता है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, किसको करता है, मेडिटेरेनियन सी और
तो फिर ये स्विच कैनल किसको कनेक्ट करता है, समझ आया क्या? स्विच कैनल किसको कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसकी एरिया, इसका एरिया ना 193 लॉन्ग है और कंप्लीट कब हुआ? ये 1869 हुआ है, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या है? सेकंड में पनामा कैनाल, ठीक है। पनामा कैनाल आर्टिफिशियल वाटरवे इन पनामा। पनामा में आर्टिफिशियल वाटरवे है। कनेक्ट किसको करता है? ये कनेक्टिविटी ज़्यादा पूछते हैं लेटेस्ट में, ठीक है। कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन विया कैरिबियन सी। किसके जरिए कनेक्ट करता है? किसके थ्रू कनेक्ट करता है? कैरिबियन सी है, उसके थ्रू कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कौन करता है? इसको कहते हैं पनामा कैनाल। ये है पनामा कैनाल कहते हैं इसे, ठीक है। और इसकी ये कितना लगा? 82 किलोमीटर है, ठीक है। और कंप्लीट कब हुआ है? 1914 हुआ है, अभी हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं मिसलेनियस फैक्ट्स, ठीक है। मिसलेनियस फैक्ट्स कौन से हैं? आगे देखते हैं मिसलेनियस फैक्ट्स कौन से हैं। मिसलेनियस फैक्ट कौन है? लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का किंगडम पार्ट है, ठीक है। किंगडम पार्ट ऑफ डेनमार्क, ठीक है। फिर कंट्री विथ मोस्ट आइलैंड्स, जो किसके पास हैं? कंट्री मोस्ट आइलैंड्स किसके पास हैं? वो स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन जिसके पास ज़्यादा आइलैंड्स हैं, वो कितने हैं? 270,000 है, 270,000, 17 के भी कह सकते, ठीक है। कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, वो कौन सी कंट्री जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्स हैं? वो है कनाडा। कौन सी कंट्री है वो कनाडा है। और किससे? 870,000 से ज़्यादा लेक्स, ठीक है। अब देखें आगे, कंट्री विथ द लार्जेस्ट शेयर्ड बॉर्डर पूरी वर्ल्ड में कौन किसके साथ करता है? वो है कनाडा और यूएसए का लार्जेस्ट बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। और इसकी कितनी एरिया, कितना इसका ये है 8,893, ठीक है। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी आगे टॉपिक्स में है? पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान की पास से वाली जो कंट्री है, पड़ोसी की कंट्रीज भी कह सकते हैं उसको, क्या है? पाकिस्तान से नेबरिंग कंट्रीज कौन सी? फर्स्ट इंडिया फर्स्ट क्या है? इंडिया का बॉर्डर कितनी साइज़ का एरिया, कितना है इसका? उसका है कितना बॉर्डर है? 3,323 किलोमीटर ईस्ट तरफ है। और इसकी बॉर्डर का नाम क्या? रेड क्लिफ लाइन। इसका नाम क्या? रेड क्लिफ लाइन। और अफगानिस्तान का क्या कितना शेयर करते हैं? ये 2,670 किलोमीटर है। और ये नॉर्थ वेस्ट में ये, और इसको क्या कहते हैं? ड्रेल लाइन कहते हैं, ठीक है। ईरान थर्ड नंबर पे आता है। ईरान कितने? 959 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, ठीक है। चाइना के साथ कितना करता है? नंबर 4 पे चाइना के साथ कितना शेयर करता है बॉर्डर? ये बॉर्डर शेयर करता है 523 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। प्लैनेट्स के बारे में, रेड प्लैनेट के बारे में तकरीबन क्वेश्चन आता रहा है, टेस्ट में आता रहा है, ठीक है। प्लैनेट्स के हवाले से, ठीक है। प्लैनेट्स में से आता रहा है, की फैक्ट्स बता दें आपको। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है बाय साइज मरकरी है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है। और क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन वो भी मरकरी है। लेकिन क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन तो वो मरकरी है, लेकिन हॉटेस्ट वीनस है, क्योंकि इस प्लैनेट पे गैसेस ज़्यादा हैं, थिक CO2 एटमॉस्फेयर काजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। वहाँ पे फाइन इफेक्ट क्या है? प्लैनेट विथ मोस्ट मून, वो सैटर्न है, उसके पास कितने मून्स हैं? 145 कन्फर्म्ड मून्स, ठीक है। प्लैनेट नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, उसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है इस प्लूटो को, ठीक है। और गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? अपनी गैलेक्सी की क्या कहते हैं? मिल्की स्टार एट द सेंटर। ये सन क्या है? सन मीडियम साइज का येलो स्टार है और सेंटर ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। आगे कौन सा फैक्ट है? आगे फैक्ट है लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, ठीक है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी a massive system of stars, planets, gas, dust and dark matter bound by gravity, ठीक है। Important international days कौन से? इंटरनेशनल वुमेंस डे कब है? ये है
28 मार्च को, ठीक है। यूनिवर्सल चिल्ड्रेंस डे कब है? यूनिवर्सल चिल्ड्रेन डे है 20 नवंबर को। इंटरनेशनल लेबर डे कब है? 1 मई को। लेबर डे कब है? 1 मई को। और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब है? ये 21 सितंबर को है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है? 5 जून को। कब है? 5 जून को, ठीक है। आगे देखते हैं इस्लामिक फैक्ट्स में क्या है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या है? ईद उल फितर सेलिब्रेट कब की जाती है? 1 शवाल को सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। 1 शवाल को सेलिब्रेट की जाती है आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के मंथ के बाद सेलिब्रेट की जाती है। द डेट चेंजेस ईयरली बेस्ड ऑन द ल्यूनर कैलेंडर, मतलब चांद को देख के उसके हिसाब से चेंज होती रहती है डेट, ठीक है। ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा क्या है? ईद उल अज़हा सेलिब्रेट कब की जाती है? 10 ज़ुल्हज को, ड्यूरिंग हज के दौरान सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। डेट चेंज कब होती है? ये बेस्ड ऑन ल्यूनर कैलेंडर, ये भी ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से चेंज होती रहती है हर साल, ठीक है। अब देखिए वाक़या करबला। वाक़या करबला ये क्या है? ये कब होती है? टुक प्लेस ऑन 10th मुहर्रम 61 AH आफ्टर हिजरा इस्लामिक ईयर, ठीक है। नोन एज यूम अशूर। यूम अशूर। अब क्या है? ईद उल मिलाद नबी। ईद उल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेट कब किया जाए? 12th रबीउल अव्वल। 12th रबीउल अव्वल बर्थ हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की, ठीक है। हमारे प्रोफेट से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बर्थ हुई थी, ये हुई थी रबीउल मंथ में हुई थी और 571 AD में हुई थी और मक्का में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन से हैं। ये जनरल नॉलेज में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये इस्लामिक स्टडी की में भी आ सकते हैं और इसमें भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट कब होता है? 1st मंथ से उसका मुहर्रम है और एंड किससे होता है? 12th मंथ कौन सा है? ज़ुल्हज, ठीक है। बेस्ड किस पे है? ये बेस्ड है ल्यूनर सिस्टम, मतलब मून फेज में होता है 354 टू 355 डेज इन द ईयर। ये में कितने साल होते हैं? 354 टू 355 तक होते हैं, ठीक है। इस्लामिक मंथ कौन से हैं? अब देखते हैं। इस्लाम मंथ से 1st मुहर्रम, 2nd सफ़र, 3rd रबीउल अव्वल, 4th रबीउल सानी जो रबीउल आखिर भी कहते हैं, और जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। फास्टिंग भी इसको कहते हैं, इसमें फास्टिंग की जाती है, रोज़े रखते हैं। और लास्ट मंथ का है शवाल। और आगे देखते हैं कैपिटल और करेंसीज हैं, ठीक है। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है रेट के हवाले से, उन पर फोकस हैं हम, ठीक है। इसमें देखते हैं को कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ की कंट्रीज़, ठीक है। ईरान का कैपिटल क्या है? ईरान का कैपिटल है तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। और इराक की जो करेंसी है वो क्या है? इराक की दिनार, ठीक है। और यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और यूएई का करेंसी क्या है? यूएई दिरहम, ठीक है। कतर क्या कैपिटल है? दोहा। करेंसी क्या है? कतारी रियाल, ठीक है। और सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। और करेंसी कौन सी है? सऊदी रियाल, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और उसकी करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकेंत। करेंसी क्या है उसकी? करेंसी उज़्बेकिस्तानी सॉम, ठीक है। कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। और करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर, सही। और यूएसए का कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछे तो जॉर्ज वाशिंगटन। करेंसी क्या है? US डॉलर। इसकी करेंसी क्या है? US डॉलर। यूएसए की करेंसी क्या है? USA डॉलर। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। यूके का कैपिटल क्या है? लंदन। और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो मोस्ट पॉपुलर सिटी, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। और फिर देखते हैं करेंसी क्या है? करेंसी जापानीज येन। चाइना का कैपिटल क्या है? बेजिंग। और करेंसी क्या है? रेनमिनबी या युआन अक्सर आता है, रेनमिनबी भी आता है, लेकिन युआन अच्छा है। मलेशिया कुआलालंपुर। करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट कहा जाता है, ठीक है। सिंगापुर की क्या कैपिटल क्या है? सिंगापुर कैपिटल है, ठीक है। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर, ठीक है। तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। और क्या कहते हैं उसको? तुर्किश लीरा, इसकी क्या कैपिटल है, ठीक है। तुर्किश लीरा। तुर्की का क्या
तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लिरा। क्या है? तुर्किश लिरा। इसका अक्सर तुर्क लिरा भी कहा जाता है, ठीक है। ब्राज़ील, ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। और करेंसी क्या है? करेंसी ब्राज़ील, ब्राज़ीलियन रियाल, रियल भी कहा जाता है, ठीक है। और थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक, बैंकॉक इसका कैपिटल है, ठीक है। करेंसी, करेंसी क्या है? थाई बाट, थाई बाट, थाई बाट इसकी कैपिटल है, थाई बाट। बैट इसकी कैपिटल अच्छी रहती है, बैट कहते हैं इसे, बैट, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? नेपाल, नेपाल की क्या है? नेपाल का कैपिटल की सिटी कौन सा है? काठमांडू। और करेंसी कौन सी है? नेपालीज रुपी। कौन सी है? नेपालीज रुपी, नेपालीज रुपी। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल सिटी कौन है? जकार्ता। और करेंसी कौन सी है? इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया। ताजिकिस्तान की जो कैपिटल सिटी ताजिकिस्तान का, उसका नाम क्या है? दुशांबे, दुशांबे, दुशांबे। और करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? ताजिकिस्तानी सोमोनी, ताजिकिस्तानी सोमोनी। अब देखिए पिस्टू पॉइंट्स कौन से हैं? पिस्टू पॉइंट्स, पॉइंट्स के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। पिस्टू पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट में कौन है? खुशहाल खान खटक, ये पिस्टू पॉइंट्स फेमस फर्स्ट नंबर पे हैं, ठीक है। और सेकंड कौन है? रहमान बाबा अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल रहमान, रहमान बाबा अब्दुल रहमान मोहम्मद, ठीक है। थर्ड कौन है? हमजा बाबा अमीर हमजा खान शिनवार। और फिर पंजाबी कौन से हैं? पंजाबी हैं, फर्स्ट में क्या है? बाबा फरीदुद्दीन गंज के शक्कर। और बुले शाह का सैयद अब्दुल्ला शाह कदरी, वारिस शाह, ये रांझा, ये जो उन्होंने फेमस पॉइंट्स हैं उनकी, ठीक है। बुक्स भी हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श, सैफ उल मलूक, रज़ा साहिबा। सिंधी पॉइंट्स कौन से? सिंधी पॉइंट्स देखते हैं। सिंधी पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट में यार शाहद लतीफ़ भिटाई साहब आते हैं, फिर सचल सरमस्त आते हैं, अब्दुल वहाब फारूकी, फिर शेख हयास। अब देखते हैं क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, जेनेवा स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, ठीक है। OIC क्या है? OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर इसका क्या है? जेडा, सऊदी अरबिया का, ठीक है। सऊदी अरबिया का कैपिटल है जेडा, ठीक है। सार्क का स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? काठमांडू किसका कैपिटल? अभी पढ़ा है नेपाल का, ठीक है। आगे देखते हैं। ICJ क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कैपिटल कहाँ है? हेग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग पे, नीदरलैंड का कैपिटल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना नंबर, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में पूछ रहा है UN के बारे में, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और न्यूयॉर्क इसकी कैपिटल सिटी नहीं है USA का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। न्यूयॉर्क, ये आपको याद रखना है। और USA का कैपिटल कौन सा है? जॉर्ज वाशिंगटन, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसकी मेंबर्स हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स। SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में, जो कि चाइना का कैपिटल है, ठीक है। टाइटल एंड ओल्ड नाम ऑफ पाकिस्तान सिटी, जो पाकिस्तान सिटीज़ हैं उनके टाइटल्स और ओल्ड नेम्स में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तकरीबन आते रहते हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन लाजमी होते हैं, ठीक है। ये आपको कवर कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। टाइटल्स एंड ओल्ड नेम्स ऑफ पाकिस्तान सिटीज़ कौन से हैं? अगर पूछे सिटी ऑफ लाइट्स तो कराची, सिटी ऑफ फ्लावर्स पेशावर, ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची, जो कि है फार्मर फीडर कैपिटल बिफोर इस्लामाबाद, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद लालपुर, ये फेमस फॉर टेक्सटाइल के लिए फेमस है। फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और थर्ड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान का, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान, क्या सिटी ऑफ ईगल्स कौन सा है? सरगोदा। सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स ये है फैसलाबाद। और सिटी ऑफ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड प्रोडक्शन, ये कौन है? सियालकोट, ये स्पोर्ट्स प्रोडक्शन अच्छा है। सिटी दैट मेक्स फुटबॉल्स फॉर फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल कौन बनाती है? ये भी सियालकोट, ये दोनों सियालकोट, ठीक है। फेमस टाइटल्स जो क्रिकेट के बारे में क्रिकेटर्स हैं उनके फेमस टाइटल, इनमें से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। वसीम अकरम की सुल्तान ऑफ स्विंग, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सुल्तान ऑफ स्विंग, वसीम अकरम का क्या टाइटल है? सुल्तान ऑफ स्विंग। अगर पूछे सुल्तान ऑफ स्विंग किसको कहा जाए तो वसीम अकरम टिक करना है। और अगर पूछे टू क्रशर पूछे तो वकार यूनस कहना, ठीक है। कूल कप्तान या कैप्टन कूल कौन थे? वो थे इमरान खान साहब थे। और शाहिद आफरीदी कौन? बूम आफरीदी, शाहिद आफरीदी, ठीक है। और हॉकी ग्रेट्स, हॉकी के बारे में कुछ जो फेमस बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो फिर
ये जो थे हॉकी के ग्रेट चीज, ये सरदार हसन सरदार जो थे, हसन सरदार साहब थे जो, वो सरदार ऑफ हॉकी कहला रहे। हसन सरदार को क्या कहा जाता था? सरदार ऑफ हॉकी का। सोहेल अब्बास को क्या टाइटल था? द किंग ऑफ ड्रैग फिक्स। ठीक है। पाकिस्तान मेजर क्रिकेट टाइटल्स कौन से हैं और विंस कब की थी पाकिस्तान ने, ये बता देते हैं आपको। ठीक है, कौन से हैं? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI कब जीता था पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम? 1992 में जीता था। और इमरान खान साहब ने जितवाया था, डिफीटिंग इंग्लैंड। हारी थी फाइनल बाय 20 रन से पाकिस्तान जीता था। ठीक है। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था, श्रीलंका को हराकर जीता था इन्होंने 8 विकेट्स पे। ठीक है। और आगे देखते हैं ICC चैंपियन ट्रॉफी जी 2017 में हुई थी और डिफीटिंग इंडिया बाय ए मैसिव 180 रन मार्जिन। ठीक है। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हेड्स एंड हेडक्वार्टर्स। करंट PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी। ठीक है। और ICC हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। तो बच्चों आज यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि अपने स्टूडेंट्स बोर हो रहे हों, और इसलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मतलब GK हमारी कंप्लीट होगी। और अगर इसको आपने फॉलो किया है, मैंने जो मैं बता रहा हूँ, इसको आपने नोट डाउन करना है और कंप्लीट करना है। ठीक है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप 20 आपकी इंशाल्लाह आएंगी GK में। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% की गारंटी दे रहा हूँ, 100% की गारंटी दे रहा हूँ। और ये जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको 1 मार्च से जो है हमारी एक बैच स्टार्ट होगी, जिसका नाम हम अभी सोचेंगे उस पर क्या रखना है, और वो 1 मार्च पे स्टार्ट होगी। ठीक है। 1 मार्च से वो स्टार्ट होगी और 1 मार्च से लेकर जब तक आपकी लेटेस्ट नहीं हो जाएगी 12 अप्रैल वाली, ये लेटेस्ट होने तक हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन होता है वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वो उसकी लिंक है, नहीं तो हमारे चैनल पे लिंक होगी, उस पर आप SMS करें, आपको उसमें 100% रिप्लाई मिलेगा। और आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती जाएंगी। लेट के हवाले से जो भी प्रिपरेशन है क्या है, वो सब आपको मटेरियल भी वहाँ मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।